नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नई कक्षा में। तो पिछली कक्षा में हमने सिद्ध साहित्य को पढ़ा था और आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल का नाथ साहित्य। ठीक है। तो आदिकाल का जो ये नाथ नाथ संप्रदाय है, इसका जन्म भी सिद्धों से माना जाता है। जैसे कि हमने पहले देखा कि जो सिद्ध थे उनका जन्म बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से हुआ था और ये जो नाथ थे इनका जन्म सिद्धों से ही माना जाता है। अब इनका जो जन्म है, जब जैसे कि हमने पढ़ा कि जो सिद्ध थे उनमें बहुत सारी विकृतियां आ गई थी, यानी कि बहुत सारे व्यभिचार इंद्रिय भोगों पर उन्होंने बहुत अत्यधिक बल दिया था और उसी के विरोधाभास में, उसी के विरोध में जो नाथ साहित्य है, नाथ संप्रदाय है, उसका जन्म हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जब अंतिम जो सिद्ध थे मच्छिंद्र नाथ, या उन्हें मत्स्येंद्र नाथ भी कहा जाता है, तो जो अंतिम सिद्ध थे तब वह सांसारिक भोगों में बहुत ज्यादा डूबे हुए थे। ठीक है। तो उसी समय उनके शिष्य आते हैं गोरखनाथ, जिनका नाम था, जिन्हें कि नाथ संप्रदाय का संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है। तो जब गोरखनाथ आए, उन्होंने एक सुक्ति कही कि जाग मच्छिंद्र गोरख आया। ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखना। और वहीं से जो नाथ संप्रदाय है उसका आरंभ माना जाता है। ठीक है। और ये जो नाथ थे इनकी संख्या 9 बताई जाती है और इन्हें नवनाथ भी कहा जाता है। और इसके संस्थापक कौन थे? गोरखनाथ। ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखना। अब जो ये नाथ है इनकी संख्या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 9 बताई है। तो अब आइए इन 9 नाथों को भी हम एक एक करके देख लेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो नाथ नाथ हैं उनकी संख्या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 9 मानी है। और अब ये 9 नाथ कौन कौन से थे, आइए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं आदिनाथ, जिन्हें कि शिव कहा जाता है, यानी कि माना जाता है कि जो शिव थे वही नाथ साहित्य में आदिनाथ थे। ठीक है। इसके बाद अगले आते हैं मत्स्येंद्र नाथ, जो कि गोरखनाथ के गुरु थे। अब ये जो मत्स्येंद्र नाथ थे, इनका जो असली नाम माना गया है वह माना गया है विष्णु शर्मा। क्या? यहां लिख देता हूं मैं, विष्णु शर्मा। ठीक है। तो मत्स्येंद्र नाथ का जो असली नाम है वह विष्णु शर्मा माना गया है। इसके बाद आते हैं गोरखनाथ, जिन्हें कि नाथ संप्रदाय का संस्थापक भी कहा जाता है। इसके बाद जो अगले नाथ हैं वे आते हैं गहणी नाथ। ठीक है। उसके बाद अगले हैं चरपटा नाथ, फिर चौरंगी नाथ, फिर ज्वलेंद्र नाथ, उसके बाद भृतृनाथ और अंत में आते हैं गोपीचंद नाथ। तो ये तो हो गए 9 नाथ। अब आ जाते हैं इनकी साधना पर। तो यदि हम नाथों की साधना के बारे में बात करें तो जो नाथों की साधना थी वह हठ योग पर आधारित थी। अब जिसमें ह का अर्थ होता है सूर्य और जो ठ है उसका अर्थ होता है चंद्रमा। मैं यहां लिख देता हूं, ह यानी सूर्य और ठ चंद्रमा का प्रतीक है। ठीक है। अब जो ये सूर्य है यह ईड़ा नाड़ी का प्रतीक माना जाता है और जो चंद्रमा है वह पिंगला नाड़ी का प्रतीक माना जाता है। यानी कि सूर्य और चंद्रमा के जो योग हैं उन्हें ही हठ योग कहा जाता है। और इन्हें किसका प्रतीक बताया मैंने? जो सूर्य है उसे ईड़ा नाड़ी का प्रतीक और जो चंद्रमा है उसे पिंगला नाड़ी का प्रतीक माना जाता है नाथ साहित्य में। तो ये तो हो गई नाथों की साधना की बात। अब आ जाते हैं नाथों की विशेषताओं पर। तो यदि अब हम नाथ संप्रदाय की विशेषताओं को देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि जो इनकी ज्यादातर विशेषताएं हैं वह सिद्धों से मिलती जुलती हैं, क्योंकि इन दोनों के जो आधार था वह बौद्ध धर्म ही था। इसलिए जो इनकी विशेषताएं हैं या इनकी जो प्रवृत्तियां हैं वे भी हमें लगभग लगभग कहीं ना कहीं एक जैसी ही देखने को मिलती हैं। तो आइए अब एक एक करके इनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो नाथ साहित्य की सबसे पहली विशेषता आती है वह आती है चित्त शुद्धि में विश्वास। जैसा कि हमने सिद्ध साहित्य में देखा कि जो सिद्ध थे उन्होंने भोग विलासों को अनिवार्य कर दिया था, यानी कि उन्होंने जो शारीरिक भोग विलास थे या इंद्रिय भोग विलास जिसे हम कह सकते हैं उसको उन्होंने बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दिया, जिस कारण समाज में बहुत ज्यादा विकार उत्पन्न हो गए। ठीक है।
तो इसी के विरोध स्वरूप जो नाथ थे उन्होंने चित्त की शुद्धि को बढ़ावा दिया। ठीक है, इसलिए ये इस नाथ साहित्य की एक विशेषता हो जाएगी। इसके बाद जो अगली विशेषता हमें नाथ साहित्य की देखने को मिलती है, रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध। तो जैसे कि मैंने कि पहले भी बताया कि जो नाथ साहित्य है उसकी ज्यादातर विशेषताएं जो सिद्ध साहित्य की हैं वही हमें देखने को मिलती है। जैसे कि हमने देखा सिद्ध साहित्य में भी कि उन्होंने अपने साहित्य में रूढ़ी और जो बाह्य आडंबर होते हैं, उस समय के जो बाह्य आडंबर थे उनका अपने साहित्य में विरोध किया है। और यही विरोध हमें आगे चलकर नाथों के साहित्य में भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं गुरु की महिमा पे। तो नाथ साहित्य में भी गुरु की महिमा का हमें खूब वर्णन देखने को मिलता है। यानी कि जो नाथ थे वे भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए गुरु का होना अनिवार्य मानते थे। ठीक है, और यही नाथ गुरु की महिमा का वर्णन हमें आगे के साहित्य में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं उलट बांसियों पे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो नाथ सिद्ध साहित्य था उसमें भी हमें उलट बांसियां देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि उसमें रहस्य भावना थी, तो इसमें भी हमें कहीं ना कहीं रहस्य भावना देखने को मिलती है, जिसके जिसको कि समाज तक पहुंचाने के लिए भी नाथों ने उलट बांसियों का प्रयोग किया। ठीक है, और इसके बाद अब आ जाते हैं इनकी भाषा शैली पे। तो जो नाथ थे उनके उनका जो हमें साहित्य प्राप्त होता है, ठीक है, वो बहुत सारा हमें साहित्य संस्कृत भाषा में भी प्राप्त होता है। लेकिन जो उन्होंने साहित्य समाज को उपदेश देने के लिए लिखा, उन्होंने वह जो सामान्य आम जनमानस की भाषा थी उस समय की, उसी में अपना जो साहित्य था उसकी रचना की। ठीक है, इसलिए भाषा शैली में हम कह सकते हैं कि जो नाथों की भाषा थी वह आम जनमानस की भाषा थी। और इसमें भी हमें सिद्धों की तरह संधा भाषा शैली का प्रयोग देखने को मिल जाता है। तो ये हो गई नाथ संप्रदाय की या नाथ साहित्य की विशेषताएं। ठीक है, और अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे अब जैन साहित्य।